जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परमाचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसकी शैली सूत्रात्मक है और भाषा संस्कृत है। 10 अध्याय इसमें हैं जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरे अध्याय का जो सूत्र पढ़ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें अपन ने देखा है जीव के 5 भाव, 100 तत्व भाव, जीव के अपने स्वभाव जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 प्रकार के भाव, जिसमें से औपसमिक के 2 भेद अपन ने पढ़े थे, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र्य। छायिक भाव के अपन ने 9 भेद पढ़े थे, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, वीर और सम्यक और चारित्र। इस प्रकार से ये 9 लब्धियां अपन ने छायिक सम्मत की पढ़ी थी। अपना तीसरा भाव चल रहा था छायोसमिक भाव, और उस छायोसमिक भाव के जो भेद थे आचार्य ने गिनाए थे वो 18 प्रकार के भेद बताए थे। उस सूत्र को अपन पुनः एक बार बोर्ड के माध्यम से देखते हैं और फिर उस सूत्र की आगे की व्याख्या करते हैं। तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय का 5वां नंबर सूत्र है। ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्रि पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। ये ज्ञान के 4 भेद, अज्ञान के 3 भेद, दर्शन के 3 भेद और लब्धि के 5 भेद हैं। ये 15 हुए। 16वां सम्यक्त्व, 17वां चारित्र और संयमाश्च 18वां। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र में क्षयोपसम भाव के 18 भेद, जिसमें से अपन ने ये वाला ज्ञान वाला कल पूरा देख लिया था। ज्ञान के कितने भेद? 4 भेद थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। और इनकी अपन ने परिभाषा भी देखी थी। क्या कहा था? मति ज्ञानावरण कर्म के, सर्वघाती मति ज्ञानावरण कर्म के उदयाभावी 6 और आगामी काल में इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में देशघाती मति ज्ञान स्पर्धकों का, मति ज्ञानावरण स्पर्धकों का उदय से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन और इंद्रिय संबंधी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे मति ज्ञान अपन ने क्षयोपसम भाव कहा। इसी प्रकार श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान, चारों की परिभाषा कल बताई थी। और जो ये अज्ञान है, इस अज्ञान में भी कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये अपन 3 यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ भी कुमति सर्वघाती ज्ञानावरण कर्म का उदयाभावी 6, आगामी काल में इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में कुमति ज्ञानावरण जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय से जो कुमति ज्ञान की प्राप्ति होती है 5 इंद्रियों मन संबंधी, उसे अपन कहते हैं कुमति ज्ञान। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप कुश्रुत में लगाइए और कुअवधि ज्ञान में लगाइए। अपन ने ये 4 इसके और 3 इसका अपन ने अध्ययन किया था। अब आगे अपन दर्शन के बारे में समझते हैं। 3 प्रकार का दर्शन क्षयोपसमिक भाव होता है, और वो 3 भेद कौन कौन से हैं तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जब हमें कोई भी ज्ञान हो,
चक्षु इंद्री के माध्यम से, तो उसके पहले एक सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है वस्तु का। वो जो सामान्य प्रतिभास है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष 4 इंद्री और एक मन से जो भी हमें ज्ञान होता है, उसके पहले, ज्ञान के पहले जो प्रथम दर्शन होता है, उस वस्तु के बारे में सामान्य प्रतिभास होता है, वो जो है अचक्षु दर्शन कहलाता है। अवधि दर्शन में भी यही है कि अवधि ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य वस्तु का प्रतिभास जो है वह अवधि दर्शन कहलाता है। इस प्रकार से दर्शन के 3 भेद हैं और इसके क्षयोष्मिक भाव कैसे बनेंगे? हमने आपको क्षयोष्म की कंडीशन बताई थी कि क्षयोष्म में 3 कंडीशन होती है, एक क्षय, दूसरा उपशम, तीसरा उदय। कर्म का क्षय, कर्म का उपशम और कर्म का उदय। तो कौन से कर्म का क्षय, कौन से कर्म का उपशम और कौन से कर्म का उदय, जैसे अपन समझा रहे हैं। वर्तमान काल में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्या करना है अपन को? क्षय। और उदयाभावी बताया था, उदय में उसका अभाव मात्र का नाम क्षय है, संपूर्ण नष्ट होने का नाम क्षय नहीं है। उदय में नहीं आएगा, इसका नाम क्षय है, ठीक है ना। और उपशम बताया था, उसी का आगामी काल तक, कितने पीरियड तक, कितने समय तक वो दब के रखा रहे वह द्रव्य कर्म, उसको बोलते हैं सदवस्था रूप उपशम। और वर्तमान में देशघाती प्रगति का क्या करना है? उदय में लाना है, इसको क्षय उपशम कहते हैं। तो अपन अब चक्षु दर्शनावरण, जो चक्षु दर्शन है उसकी अपन परिभाषा बनाते हैं। क्षयोष्म भाव कैसा है? तो चक्षु दर्शनावरण सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी, वर्तमान काल में उदयाभावी क्षय, ठीक है। आगामी काल में उसी चक्षु दर्शनावरण सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, दबना। वर्तमान काल में उसी चक्षु दर्शनावरण सर्वघाती नहीं, देशघाती स्पर्धकों का, किसका उदय लाना है अब? देशघाती स्पर्धक का उदय से जो आँख के निमित्त से जो आत्मा में देखने की जो शक्ति प्रकट होती है उसे कहते हैं चक्षु दर्शन क्षयोपशमिक भाव, ठीक है। और इसी के साथ साथ अचक्षु दर्शन की भी ऐसी ही परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी? कि वर्तमान काल में अचक्षु दर्शनावरण सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप आगामी काल में उपशम, और वर्तमान काल में अचक्षु दर्शनावरण देशघाती, देशघाती नॉट सर्वघाती, देशघाती सर्व स्पर्धकों का उदय से जो चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों मन से जो ज्ञान के पहले सामान्य प्रतिभास होता है, दर्शन होता है, उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन का क्षयोष्मिक भाव। एक लास्ट और बचा, कौन सा? अवधि दर्शन। उसे कैसे बनाएंगे? तो वर्तमान काल में अवधि ज्ञानावरण सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में अवधि ज्ञानावरण देशघाती स्पर्धकों का उदय से जो अवधि ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य दर्शन है उसे अवधि दर्शन क्षयोष्मिक भाव कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने दर्शन की तीनों की परिभाषा यहाँ पर समझी। लब्धि, 5 प्रकार की लब्धि। जो अपन ने सम्यक दर्शन में 5 प्रकार की लब्धि है वो यहाँ नहीं लेने का। यहाँ पर लब्धि अंतराय कर्म की जो 5 भेद हैं उनकी प्राप्ति, उनकी शक्ति की प्राप्ति। दान क्षयोष्मिक भाव, लाभ क्षयोष्मिक भाव, भोग क्षयोष्मिक भाव, उपभोग क्षयोष्मिक भाव और वीर क्षयोष्मिक भाव कैसे प्रकट होता है, कैसे हमारे पास जीवन में ये आता है। तो उसके लिए सूत्र वही है, एक फार्मूला वही है और परिभाषाएं डिफरेंट होती जाएंगी। जैसे दान क्षयोष्मिक भाव का जो भेद है उसमें कैसे हम लगाएंगे, इसके लिए तो लगाएंगे सर्वघाती दानांतराय कर्म के वर्तमान काल में
दानांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। आगामी काल में इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान काल में दानांतराय कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय। इससे जो उत्पन्न दान करने के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपन दान क्षयोष्मिक भाव कहते हैं। महानुभाव, यदि हमारा दान का क्षयोष्मिक भाव ना हो तो हमें दान करने के भाव भी प्रकट नहीं हो। भाव मतलब दान में किसी प्रकार का विघ्न प्रकट ना हो। हमारे लिए दान देने के जो परिणाम प्रकट होते हैं वो दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, और दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से दान करने में किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं आता है। ठीक है ना। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। हम अगर दान करना चाहें उसमें कौन से भाव होते हैं जिससे कि हमें कोई भी रुकावट ना आए, किसी भी विघ्न का सामना ना करना पड़े, तो हमें ऐसा ज्ञान दीजिए। दान करने में जो हमारे भाव प्रकट होते हैं वो नियम से क्षयोष्मिक भाव हैं, क्योंकि जब तक दानांतराय कर्म का क्षय और उपशम नहीं होगा तब तक हमें किसी प्रकार का दान देने का भाव प्रकट नहीं होगा। और यदि हमारा क्षयोपशम नहीं है और हमारा दानांतराय कर्म का उदय चल रहा है तो अनेक प्रकार के विघ्न आते रहेंगे। इतने विघ्न आएंगे कि आप दान ही नहीं कर पाओगे, न औषध दान, न आहार दान, न अभय दान, न ज्ञान दान, किसी को कुछ भी दान नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि उसका उदय चल रहा है। जैसे मुनिराज के आप आहार दान देने गए और उसका उदय चल रहा है तो ये तो पहली बात आ सकती है, तीव्र उदय चल रहा है तो घर वाले मना कर दे, नहीं जाना अभी। कम उदय चल रहा है तो मंदिर तक पहुंच गए, वहाँ कोई मना कर दे। और कम उदय चल रहा है तो आहार के चौके में पहुंच गए, वहाँ भी कोई न कोई विघ्न आ गया, तो वहाँ भी विघ्न आ गया। तो ये अंतराय चलता है तो हम दान नहीं कर पाते हैं। उसके लिए उस कर्म का क्षयोपशम होना बहुत ज़रूरी है। जब वो कर्म अपनी शक्ति से वहीं बैठ जाएगा और उदय में नहीं आएगा और बहुत ही नॉर्मल देशघाती रूप में, एक अंश रूप में उदय में आएगा, जिससे हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिससे हमें दान पुण्य आदि करने में किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो नियम से जब तक दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक हमें दान क्षयोष्मिक भाव प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए दान देने का जो परिणाम है उसमें दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने देखा है लोगों को कि भाव होते हुए भी वो नहीं दे पाते हैं। उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, पुण्य के उदय से सब कुछ की प्राप्ति है, इतना अपार है, धन दौलत संपत्ति है कि उनको ही नहीं पता कि इनके पास कितना है। लेकिन जब दान की बात आती है तो उनके दान निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो दानांतराय कर्म का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि सब कुछ होते हुए दान के परिणाम नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमें संस्कार डालना चाहिए। दानियों के बीच में बैठना चाहिए, गुरुओं का उपदेश सुनना चाहिए, उसका महत्वता जानना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दान का क्या फल होता है उसके बारे में सुनना चाहिए, और जिनको फल की प्राप्ति हुई है उनकी कथा कहानियाँ सुनना चाहिए, जिससे हमको प्रेरणा मिलेगा और हमारे अंदर भी वह क्षयोपशम भाव प्रकट होगा, जिससे हम भी बहुत दान करके अपने पुण्य का अर्जन करेंगे और मोक्ष मार्ग का साधन को इकट्ठा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दान में क्षयोष्मिक भाव होता है तो नियम से दान देने के भाव प्रकट हमारे अंदर होते हैं। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। अब देखिए, लाभांतराय कर्म जो है उसका क्षयोपशम होने से लाभ क्षयोष्मिक भाव प्रकट होता है। ठीक है ना। लाभांतराय कर्म कैसे परिभाषा इसकी बनेगी? वही फार्मूला जो पहले बता चुका हूँ मैं कि वर्तमान कालिक लाभांतराय कर्म सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान काल में लाभांतराय कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय से जो लाभ की प्राप्ति होती है
कुछ सामग्री की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ कहो, ज्ञान लाभ कहो, धन लाभ कहो, सांसारिक सुख कहो, ये सब जो प्राप्ति होती है ये जो है लाभ क्षयोस्मिक भाव कहलाता है। यदि हमारा लाभ क्षयोस्मिक भाव है ना भाई, तो आपको जंगल में भी मंगल होने लग जाएगा। आप जंगल में बैठे वहाँ भी आपके लिए भोजन आ जाएगा, कोई ना कोई भोजन दे जाएगा, देवी देवता वहाँ से निकलेंगे आपको वस्त्र भोजन दे जाएंगे। मुनिराज जंगल में बैठ जाएंगे और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र है। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ध्यान रखिए। एक कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन जाते हैं, ठीक है ना। तो किसका कौन सी कैटेगरी का वो क्षयोपशम है ये भी देखना पड़ता है। लाभ हुआ पर थोड़ा हुआ, किसी को लाभ हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, कम पुरुषार्थ किया और लाभ बहुत हुआ, किसी ने बहुत पुरुषार्थ किया और लाभ क्या हुआ, थोड़ा सा हुआ। तो जब तक वो जो सर्वघाती जो कर्म है उस सर्वघाती कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है, तब तक हमें उस लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। महाराज जी नमस्तु। मुझे पूछना है कि हम जीवन भर किसी लाभ को पाने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमें वो मिल नहीं पाता है सही तरीके से जैसा हमें चाहिए। ऐसा किस कारण से होता है? लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय होने से व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ भी कर ले, बहुत दिन रात 24 घंटे मेहनत भी करे, लेकिन उसे वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महानुभाव, ये क्षयोस्मिक भाव समझिए, जब तक उस कर्म का क्षय उपशम नहीं होगा, क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी, लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। संतुष्टि हो जाना भी लाभ की प्राप्ति है, मन प्रसन्न हो जाना भी लाभ की प्राप्ति है, ठीक है ना। लेकिन मन ही प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो तो उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिन जिन को लाभ हो रहा है उनकी अनुमोदना करना चाहिए। भैया हमारा कर्म का उदय है और बाकी सभी लोगों का पुण्य का उदय है, इन पूर्व कर्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उनको देख कर के प्रसन्न होना और खुश होना और भावना भाना जगत के सभी जीव सुखी रहें, सभी को आनंद की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। इससे हमको भी ज्ञान प्राप्त होगा। सबकी बुराई में हमारी बुराई है, सबकी अच्छाई में हमारी अच्छाई है, सबके भले में हमारा भी भला है। ऐसी प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हमारा सर्वघाती कर्म का क्षयोपशम होगा और फिर हमें भी ज्ञान लाभ, धर्म लाभ, धन लाभ और जीवन का लाभ, हर प्रकार का लाभ जो है चरणों में आकर के या हमारे हृदय में प्रकट होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से जो भाव प्रकट होता है वो दान क्षयोसमिक भाव कहलाता है। तीसरा है भोग क्षयोसमिक भाव। वो कैसे प्रकट होता है? तो भोगांतराय कर्म के वर्तमान काल में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का आगामी काल में सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान में भोगांतराय कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय से जो हमें एक बार कोई भी वस्तु का उपयोग करने का वस्तु प्राप्त होता है या भोग सामग्री मिलती है या भाव बनते हैं, उसे भोग क्षयोस्मिक भाव कहते हैं। महानुभाव, जो भी एक बार वस्तु भोगने में आती है उसे कहते हैं भोग, और जो बार बार उपयोग आती है उसे कहते हैं उपभोग। जैसे अपन ने भोजन किया वो एक बार ही भोजन कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। शरीर में तेल लगाया वो एक बार ही यूज कर सकते हैं, शरीर में पानी डाला, तो इस प्रकार से। लेकिन उपभोग की वस्तु जैसे गाड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, मकान है, पुस्तक है, घर है, ये सब वस्त्र आदि हैं, बर्तन आदि हैं, ये क्या हैं? उपभोग की सामग्रियां हैं।
तो भोग क्षयोस्मिक भाव होता है तो हमें भोग की सामग्रियों की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको एक बार भोगने की शक्ति प्रकट होती है। हम दान लाभ आदि में क्या लगाएं, सब में शक्ति लगाएं कि आत्मा में वो शक्ति प्रकट होती है जिससे भोग को भोगा जाता है, ठीक है ना। उपभोग अंतराय कर्म के क्षयोपशम से हमें उपभोग वस्तुओं को भोगने की जो शक्ति प्रकट होती है उसका परिभाषा बनेगी वर्तमान कालीन में उपभोग अंतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का आगामी काल में सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में भोगांतराय कर्म का देशघाती स्पर्धकों का उदय से जो उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको उपभोग की वस्तुओं को उपयोग करने की जो आत्मा में शक्ति प्रकट होती है उसे उपभोग क्षयोसमिक भाव कहते हैं। लास्ट है वीर। पांचवी लब्धि कौन सी है? वीर। वीर मतलब वो शक्ति, उसका नाम भी बल है। तो वर्तमान काल में वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, इन्हीं का ही सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान काल में देशघाती वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय से जो आत्मा में शक्ति प्रकट होती है, उपवास करने की, व्रत करने की, कुछ काम करने की जो उत्साह पैदा होता है। कोई हम काम कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, उसमें उत्साह ना हो तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है। लौकिक काम करो या पारलौकिक काम करो, आध्यात्मिक काम करो या भौतिक काम करो, उसमें अंदर से जो इच्छा शक्ति प्रकट नहीं होती है वो वीर्यांतराय कर्म का उदय है। और उसका यदि क्षयोपशम होता है तो हमारे अंदर शक्ति प्रकट होती है, हम बड़े उत्साह के साथ थकते नहीं हैं, बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। आप लोग बोलते हो ना ये फलाना व्यक्ति थकते ही नहीं है, उसके अंदर कितना उत्साह है, कितनी उसके अंदर इच्छा शक्ति जागृत है कि हर समय तत्पर रहता है, तैयार रहता है, कभी थकान महसूस नहीं करता है और काम में लगा रहता है। वो व्यक्ति है बहुत स्वाध्याय करता है, फलाना व्यक्ति है सुबह से पहुंच जाता है, 12 बजे तक अभिषेक पूजा पाठ में रहता है, कितनी उसके अंदर शक्ति है। फलाने महाराज जी हैं, कितने उपवास करते हैं, कितने व्रत करते हैं, वो कितनी तपस्या में करते हैं, जंगलों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। ये सब जिसका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जिसका तीव्र है, वो व्यक्ति के अंदर ऐसा अंदर से धार्मिक कार्य करने की भी शक्ति प्रकट होती है और अधार्मिक कार्य करने की भी शक्ति प्रकट होती है, जैसे उसको दिशा मिल जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 लब्धियों का वर्णन हुआ। 17वां नंबर है क्षयोसमिक सम्यक्त भाव। इसके बाद है चारित्र, क्षयोसमिक चारित्र। 18वां नंबर है क्षयोसमिक संयमा संयम। महानुभाव ध्यान रखना, ये अंत के जो 3 वाले हैं वो नियम से भव्य जीव को ही होंगे। जो मोक्ष मार्गी बनना चाह रहा है, जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, उन्हीं को ही लास्ट के 3 क्षयोसमिक भाव होंगे। अभी तक अपन ने जो 15 भाव पढ़े हुए हैं, चाहे वो भव्य जीव हो और चाहे वो अभव्य जीव हो, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, अनादि मिथ्या दृष्टि हो, और वो चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, चारों गतियों के जीव हो, सभी को प्रारंभ के 15 भाव तो हो सकते हैं, उस कम ज़्यादा अधिक आदि अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप लगा लेना, ठीक है ना। लेकिन जो ये 3 भाव हैं, क्षयोसमिक भाव सम्यक, क्षयोसमिक भाव चारित्र और क्षयोसमिक भाव संयमा संयम, ये नियम से भव्य जीव को होते हैं। और जो अपना संसार त्याग करके मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, इच्छुक होते हैं, भावना रखते हैं, मुमुक्षु हैं, उन्हीं जीवों को ये 3 भाव प्रकट होते हैं। तो क्षयोसमिक सम्यक्त का भाव कैसे प्रकट होता है आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्षयोसमिक सम्यक्त। मिथ्यात, सममिथ्यात और अनंतरमंदी 4 का उदयाभावी, मतलब इन 6 प्रगतियों का उदयाभावी 6, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम से जो तत्व सिद्धान होता है और सम्य प्रगति के उदय से चल मल आदि दोष लगते हैं, उसे क्षयोसमिक सम्यक तो कहते हैं। आपको चल मल आदि दोष के बारे में जानकारी देंगे
और तत्व का सिद्धांत कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो उसको अपन स्लाइड में देख रहे हैं। आपने इसको पढ़ा होगा और अच्छी तरह से पहले सुना भी होगा। इसका थोड़ा सा और अच्छी तरह से विस्तार जो है अपन कल की क्लास में करेंगे। आज इतना ही। कोल्हापुर महाराष्ट्र से महावीर वर्धमान शास्त्री का प्रश्न आया हुआ है कि भाव और जीव में क्या अंतर है। देखिए, जीव तो आधार है और भाव उसका आधेय है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर है, क्योंकि जो भाव है वो किस में पैदा हुआ है, वो जीव में पैदा हुआ है। तो जीव में पैदा होने वाला वो आधेय हो गया। किसके आधार से हुआ है, तो जीव के आधार से हुआ है, तो जीव हो गया आधार। इस प्रकार से भाव और जीव में आधार और आधेय का संबंध बनता है। विमुक्त जैन बेंगलुरु का वालों को प्रश्न आया है कि पिछले अध्याय में आपने कहा था तदाकार स्थापना आदि में पुष्प चढ़ाने से भी हमें एक इंद्रिय का दोष लगता है, तो हमें चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो पुष्प चढ़ाने से आप चाहे पीले चावल चढ़ाइए या साक्षात चढ़ाइए, जो साबद्ध दोष लगता है वो श्रावक को लगता ही लगता है। तो आपकी यथा स्थिति और यथा वहाँ की परंपरा व्यवस्था जो भी हो उसको देखते हुए आप चढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पुष्प चढ़ाइए। हाँ, जो पीले चावल हैं वो सब्स्टिट्यूट है, वो शास्त्रोक्त विधि से कहीं भी नहीं है। जो आपका ओरिजिनल है उसे आप चढ़ा सकते हैं, यहाँ कोई बाधा नहीं है। लेकिन आपके मंदिर में नहीं चढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको चढ़ाने के लिए, कहीं विवाद का विषय नहीं बनाना है। लेकिन आगम में कहीं भी किसी प्रकार का मना निषेध भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और रही बात साबद्ध दोष की, तो आचार्य ने कहा है, समंतवत स्वामी ने, आपको पुण्य की राशि अधिक मिलती है, इसलिए उसमें आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। छवि जैन दिल्ली, आपका प्रश्न है कि क्या अभव्य जीव संवेद राज शिखर जी का दर्शन कर सकता है, यात्रा कर सकता है। तो ऐसी बात है कि यह किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला है कि अभव्य जीव जो है संवेद शिखर नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अभव्य जीव समूह शरण के 12वें जो कोटा है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। जहाँ पर 12 सभाएं लगती हैं वहाँ अभव्य जीव प्रवेश नहीं कर सकता है। बाहर तो वो भी घूम सकता है, लेकिन संवेद शिखर में अभव्य जीव नहीं जा सकता है। इसका अभी साफ प्रामाणिक अभी आंसर और समाधान मिला नहीं है। भव्य ही जीव करेगा, भव्य अभव्य दोनों ही जा सकते हैं। लेकिन समूह शरण की बात जो है आगम में बिल्कुल स्पष्ट आई है कि वह 12 सभाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात का अभी आप लोग शोध का विषय है, देखें। संवेद शिखर एक ऐसा स्थान है जहाँ से मुक्ति का स्थान है, तीर्थंकरों का शाश्वत मोक्ष होता रहता है। वहाँ पे भव्य अभव्य दोनों ही यात्रा कर सकते हैं। आपकी भी पाठशाला संबंधी, तत्वार संबंधी अथवा और किसी भी प्रकार की शंकाएं हों तो आप नीचे पंडित जी का नंबर चल रहा है उसमें भेजिए। हम आगम के अनुसार आपके समाधान करने का उचित प्रयास करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत होंधो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।